नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि परमात्मा ने आपकी भक्ति को स्वीकार किया है। पहला संकेत, आर्थिक उन्नति। भगवान शिव कुबेर देव के अधिपति देव हैं, संसार की समस्त वस्तुओं के दाता हैं तथा धन संपत्ति के देवता हैं। शिव की पूजा करने से जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करने से, विशेषकर शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार शिव की पूजा करने से सभी देवी देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में धन समृद्धि आने लगती है। दूसरा संकेत एक शिव भक्त के जीवन में आता है, वह है असाध्य रोगों से मुक्ति। नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाने और बेलपत्र अर्पित करने से गंभीर बीमारियां दूर होती हैं। शिवलिंग ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। इसके पूजन का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति अपने जीवन में गहन संकट में है या परेशान है, उसे शिवलिंग पूजन अवश्य करना चाहिए। रोगों से मुक्ति के लिए शिवलिंग का अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे व्यक्ति को अलौकिक परिणाम प्राप्त होते हैं, स्वास्थ्य और असीम ऊर्जा मिलती है। इस मंत्र का जाप किसी भी समय किया जा सकता है और इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य लाभ, आयु वृद्धि और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। तीसरा संकेत शिव भक्त के जीवन में आता है, वह है नकारात्मक विचारों से मुक्ति और आत्मबल में वृद्धि। शिव की कृपा से आत्महिता, क्रोध और संयम की कमी जैसे नकारात्मक विचारों पर विजय प्राप्त होती है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण चंद्रमा होता है। यदि चंद्रमा अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो इस प्रकार की मानसिक चिंताएं व्यक्ति को हो जाती हैं और उसके विचार नकारात्मक हो जाते हैं। चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव हैं, तो नित्य शिव पूजन से चंद्रमा के सारे दोष दूर किए जा सकते हैं। इससे व्यक्ति का क्रोध शांत होता है, धैर्य आता है और आत्मबल में वृद्धि होती है। जब व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है तो सफलता भी उसके कदम चुनती है। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो वह हर स्थिति में स्थिर और अटल रहता है। चौथा संकेत भगवान शिव, जिन्हें महादेव, नीलकंठ, त्रिलोचन और कई अन्य नामों से जाना जाता है, केवल एक देवता नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा और शक्तियों के प्रतीक हैं। उनकी आराधना से हम न केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं बल्कि आत्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप अपनी सभी परेशानियों से निजात पाने वाले हैं। सपने में कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो हमें भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का संकेत देती हैं। यदि आपको सपने में भगवान शिव से जुड़ी चीज दिखाई दे रही है तो इसका सीधा अर्थ है कि महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है। पांचवा संकेत सपने में शिवलिंग देखना। अगर किसी सोमवार के दिन आपको सपने में शिवलिंग के दर्शन होते हैं तो समझ जाइए भोलेनाथ आपसे बेहद प्रसन्न है। यदि आपको सपने में सफेद शिवलिंग दिखाई देता है तो यह अति शुभ माना जाता है। सफेद रंग शांति व आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है। इस सपने का अर्थ है कि हमारी आर्थिक उन्नति के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होने वाली है। भोलेनाथ हम पर प्रसन्न है, हमें कार्य में सिद्धि मिलने वाली है। यह सपना हमें बताता है कि हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ महादेव तक पहुंच रहा है। सपने में शिवलिंग का दिखना परेशानियों के अंत का संकेत होता है। यदि आपको भी सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो आपको अपने पूजा पाठ के साथ साथ मंत्र जाप भी करना चाहिए, क्योंकि सपने में शिवलिंग को देखना मंत्र सिद्धि का भी संकेत माना जाता है। जब भी आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो आप नियमित शिवलिंग को स्नान कराना शुरू कर दें। छठा संकेत सपने में भस्म देखना। मित्रों, सपने में भस्म देखना भी एक शुभ संकेत माना गया है। भस्म भगवान शिव के द्वारा शरीर पर धारण की जाती है। यह कोई साधारण राख नहीं है, यह बहुत कल्याणकारी भस्म होती है।
अगर आपको सपने में भगवान शिव की भस्म दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि महादेव आपको पूजा पाठ और धर्म कर्म में लीन होने का आमंत्रण दे रहे हैं। महादेव चाहते हैं कि आप सांसारिक मोहमाया छोड़कर स्वयं को उनके चरणों में अर्पित कर दें। भगवान शिव की भस्म सपने में देखने का अर्थ है कि महादेव आपसे अत्यंत प्रसन्न है। वह आपको अपना रूप और अपनी सिद्धियां प्रदान करना चाहते हैं। यह स्वप्न लाखों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को ही आता है। 7वां संकेत, सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखना। सपने में सांप या नाग नागिन का जोड़ा देखना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को नाग या नागिन सावन के महीने में नजर आते हैं वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। नाग नागिन का जोड़ा प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। अगर आपको यह सावन के महीने में या सोमवार के दिन दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपका वैवाहिक जीवन काफी खुशनुमा होने वाला है। आपकी विवाह की समस्या जल्दी ही दूर होने वाली है। सपने में नाग नागिन को देखने का यह अर्थ भी होता है कि आपको धन लाभ होने वाला है। 8वां संकेत, सावन के महीने में मेंढक या मछली को देखना। सावन के महीने में यदि आपको ऐसा सपना आए जिसमें मेंढक बोल रहा हो और मछलियां तैर रही हो तो उसे बेहद शुभ स्वप्न माना जाता है। यह स्वप्न दर्शाता है कि आपका जीवन पूरी तरह सुधरने जा रहा है। आपकी किस्मत पूरी तरह चमकने जा रही है। मेंढक का बोलना शुद्धता और मछलियों का तैरता हुआ दिखना धन आगमन की निशानी है। 9वां संकेत, सपने में प्रभु श्री राम या हनुमान जी को देखना। जब महादेव अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं तब भक्तों को यह सपना आता है। इसका अर्थ है कि महादेव ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। अब वह आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अगर सपने में आपको भगवान श्री राम दिखाई देते हैं तो यह एक बेहद शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। साथ ही अगर आपके साथ कोई परेशानी चल रही है तो उससे आपके मुक्ति मिल सकती है। वहीं आने वाले दिनों में आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। कभी कभी ऐसे सपनों का मतलब ये हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ नए बदलाव हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ऐसे सपने इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि आपको आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। 10वां संकेत, सपने में शिव मंदिर देखना। यदि आपको भी सपने में शिव मंदिर दिखाई देता है तो आप खुद को तैयार कर लीजिए एक सच्चा शिव भक्त बनने के लिए। जिस दिन आपको यह सपना दिखाई दे उसी दिन से आप शिवलिंग को नियमित स्नान कराना शुरू कर दीजिए, उनकी नियमित सेवा शुरू कर दीजिए। अगर आपको सपने में शिव जी दिखाई दें तो समझें आप पर शिव जी की कृपा बरसने वाली है और आप मालामाल होने वाले हैं। सपने में शिव जी और माता पार्वती को एक साथ देखना भी शुभ माना जाता है। इस सपने का मतलब होता है कि जल्द ही आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होने वाली हैं। सपने में अगर शिव मंदिर दिखाई दें तो समझें आप धनवान होने वाले हैं। 11वां संकेत, सपने में अपने पूर्वज या सफेद वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति को देखना। जब आप भगवान शिव की सेवा शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देने आते हैं। सफेद वस्त्र पहनना एक शुभ फलदायी सपना है। इसका अर्थ होता है आर्थिक दृष्टि से लाभ होना। सफेद वस्त्र पहनना देखने का मतलब है आपको लाभ होने वाला है। यदि आप सपने में अपने पूर्वजों से बात करते दिखते हैं तो समझ लें कि भविष्य में किसी काम में बड़ी सफलता मिलने वाली है। वहीं यदि सपने में आप पितरों को बाल संवारते देखें तो यह इस बात की ओर इशारा है कि वे प्रसन्न हैं। यह अच्छे दिनों की शुरुआत का संकेत है। 12वां संकेत, सपने में बैल देखना। बैल यानी नंदी को महादेव का प्रिय भक्त माना गया है। लोक कथा के अनुसार नंदी भक्तों की मनोकामना को महादेव तक पहुंचाते हैं। यदि आपको भी नंदी दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। जिस दिन आपको यह सपना आए उस दिन आपको किसी बैल की सेवा अवश्य करनी चाहिए। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर सपने में आपको नंदी बैल दिखाई देता है तो इसका एक खास मतलब होता है। इस सपने को शुभ माना गया है।
यह सपना शांति, समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। 13वां संकेत, सपने में शेर देखना। माता पार्वती का प्रिय वाहन शेर है, तो जब महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं तब माता पार्वती भी आपको स्वप्न के माध्यम से संकेत देती है। सपने में शेर दिखाई देना शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में शेर देखने का मतलब है कि आपको किसी परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला चल रहा है तो उसमें राहत मिल सकती है। 14वां संकेत, सपने में भैरव या भूत प्रेत देख। कभी कभी महादेव के दूत भक्त की परीक्षा लेने के लिए भूत प्रेत के सपने दिखाकर उसे डराने का प्रयास करते हैं, पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि महादेव के दूत आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इस परीक्षा में सफल होते ही दूत आपके साथ चलने लगेंगे और हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। कई बार सपने में आपको नदी भी दिखाई देती है, जो कि मार्कंडे नदी होती है। सपने के माध्यम से कई बार आपको साधु संत भी दिखाई देते हैं, जो कि स्वयं भगवान शिव और उनके दूत हो। सावन के महीने में यदि आपको बार बार शिवलिंग, पहाड़, डमरू, त्रिशूल, बैल दिखाई दे तो इसका सीधा यह मतलब है कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर पड़ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।